नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा, जहां कम वहां हम। बंगाल में होगा खेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। इसके पीछे उनकी राजनीतिक समझ और कूटनीति है। वो अपनी राजनीतिक समझ से लगातार पार्टी को और आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी की नजर पश्चिम बंगाल पर है। बंगाल में भी बड़ा परिवर्तन करने के लिए पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक में पार्टी के नेताओं को एक बड़ा संदेश दिया है और बंगाल को कैसे फतह किया जाए इसका भी मूल मंत्र दिया है। पीएम आवास योजना के भुगतान पर रोक, विभाग ने किया प्रक्रिया में बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मिलने वाली राशि के भुगतान पर विभागीय निर्देश पर रोक लगाई गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में स्वीकृत प्राप्त लाभार्थियों में 935 राशि का भुगतान नहीं हो सका है। भुगतान प्रक्रिया में बदलाव होने के उपरांत ही विभागीय दिशा निर्देश के तहत राशि का भुगतान होगा। इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मिलने वाली राशि के भुगतान को लेकर विभाग के द्वारा बदलाव किया गया है। फिलहाल राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल, 5 जोन 5 महीना, बीजेपी का पांडव प्लान तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। बिहार चुनाव में सफलता के बाद पार्टी ने राज्य को 5 प्रमुख जोनों में बांटकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए 6 राज्यों से 12 वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में तैनात किया गया है, जिनमें 6 संगठन मंत्री और 6 सहायक नेता या मंत्री शामिल हैं। ये नेता अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालेंगे और टीएमसी के गढ़ों में सेंध लगाने के साथ साथ वेलफेयर योजनाओं का प्रचार करेंगे। 18 से 70 वर्ष तक की सभी महिलाएं पाएं 7,000 रुपए। शुरू हुई बीमा साक्षी योजना। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बेहद फायदेमंद योजना है, जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की सभी महिलाओं को 7,000 रुपए तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बीमा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बीमा सलाहकार के रूप में तैयार करती है। उन्हें विभिन्न सरकारी बीमा योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाईबी, एलआईसी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सीएए के वादे और एसआईआर के डर के बीच फंसा बंगाल का मथुआ समुदाय क्यों है सबके लिए इतना खास? पश्चिम बंगाल में राजनीति का माहौल तेजी से गर्मा रहा है। इसकी वजह है मथुआ समुदाय का बड़ा वोट बैंक। मथुआ वे हिंदू शरणार्थी हैं जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भारत आए थे। ये लोग दशकों से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के जरिए उन्हें नागरिकता देने का वादा किया था। 2014 के बाद हुए चुनावों में इसी वादे के कारण मथुआ समुदाय ने बड़ी संख्या में बीजेपी का समर्थन किया। ममता बनर्जी के मंदिर प्लान पर बीजेपी का वार बोली। वो मंदिर की बात करती हैं, उनकी टीम मस्जिद की। बंगाल में ममता बनर्जी के मंदिर निर्माण के ऐलान पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए इसे विभाजनकारी राजनीति बताया है, खासकर तब जब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में मस्जिद की आधारशिला रखने की घोषणा की। भाजपा ने ममता पर हिंदू विरोध और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप दोहराए, जबकि ममता की नई मंदिर योजनाओं को विश्लेषक हिंदू वोटरों को दोबारा साधने की कोशिश मान रहे हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी मजबूत मानी जाती है और 2026 चुनाव के लिए यह मंदिर मस्जिद राजनीति राज्य में नई बहस छेड़ रही है। पति पत्नी में से एक को ही मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा, एक्सपर्ट ने दिए योजना से जुड़े हर सवाल के जवाब। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। नियम यह है कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल एक ही पात्र होगा। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है,
जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड और भूमि दस्तावेज जरूरी हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा वाले पोस्टर सामने आए। भाजपा ने ममता को घेरा। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा वाले पोस्टर अब सामने आने के बाद भाजपा ने तीखा प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। यह पोस्टर तृणमूल विधायक के उस दावे के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि आगामी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी। बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा उन्होंने बहुत पहले ही की थी। अभिषेक की तरफ से गो बैक के नारे सुनकर सुकांत बोले, हमने जम्मू कश्मीर को ठंडा कर दिया है, वहां डायमंड हार्बर क्या है। अभिषेक की कार के आसपास विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को देखते ही वापस जाओ के नारे लगे। घटना को लेकर इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि सुकांत इसके पीछे तृणमूल को देखते हैं। सत्ताधारी दल के उकसावे का जिक्र करते हुए वे नाराजगी भरे लहजे में कहते हैं, पुलिस में उनसे लड़ने की ताकत नहीं है, समय आने दो, भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी, हमें पता है कि उन्हें कैसे सख्त करना है, सब कुछ शांत हो जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर को ठंडा कर दिया है, तो वहां डायमंड हार्बर क्या चीज है। शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की अपील का भारत ने जवाब दिया है। भारत सरकार बांग्लादेश के अनुरोध की कानूनी और न्यायिक समीक्षा कर रही है। बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित किए जाने के बांग्लादेश के अनुरोध पर गौर किया जा रहा। अवामी लीग की नेता शेख हसीना पिछले साल जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उसके बाद से वो लगातार भारत में रह रही हैं। नए लेबर कानून के सरकार ने फायदे तो खूब गिनाए, अब मजदूर संगठनों से इसके नुकसान भी जान लीजिए। भारत सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। सरकार ने इस कोड को कर्मचारियों और मजदूरों के हित में बताया है, जबकि कई मजदूर संगठनों ने इसे मजदूर विरोधी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPF के सदस्यों के एक संयुक्त मंच ने 26 नवंबर को 4 लेबर कोड के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया। अपना SIR फॉर्म हाथ में लेकर क्या बोले अखिलेश? सैफई में फॉर्म भरकर किया जमा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई में SIR फॉर्म भरकर कार्यकर्ताओं से इसे अपडेट कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी गड़बड़ी की सूचना पार्टी को दें। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के निर्माणाधीन स्मारक का निरीक्षण भी किया। शिवपाल सिंह यादव ने भी SIR फॉर्म भरा। पार्टी नेताओं का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। बंगाल में 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खा रहे, चुनाव आयोग अब इस तरह करेगा सत्यापन। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में करीब 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहे। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की नई मतदाता सूची की तुलना पिछले SIR के दौरान 2002 और 2006 के बीच अलग-अलग राज्यों में तैयार की गई सूची से की गई। आयोग के सूत्रों के मुताबिक राज्य में जारी SIR के तहत बुधवार दोपहर तक बंगाल में 6 करोड़ से अधिक SIR फॉर्म डिजिटाइज कर दिए गए थे। SIR प्रक्रिया पर बढ़ा विवाद, BLO का प्रदर्शन तेज, राज्यपाल बोले, हिंसा भड़काने की अनुमति नहीं। पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। कोलकाता में बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में राज्यपाल CV आनंद बोस ने राजनीतिक बयानबाजी पर कड़ी चेतावनी दी है। SIR प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक दबाव, राजनीतिक आरोप और ग्राउंड लेवल कर्मचारियों की परेशानियों ने पूरे मुद्दे को और गरमा दिया है।
टीएमसी और ममता के विरोध के बीच बंगाल में नया कीर्तिमान, बीएलओ करुणा और बिनीता बनी प्रेरणा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद बीएलओ करुणा और बिनीता ने कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी इस बार जाएंगी। बिहार में चुनाव हारे बचौल का दावा। बिहार विधानसभा चुनाव में 20वीं सीट से चुनाव हारे भाजपा के फायरब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारने वाली हैं। बचौल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर हो रहा है, जिसमें फर्जी मतदाता हट जाएंगे। ममता बनर्जी इस बार जाएंगी, वह सत्ता में नहीं आएंगी। बता दें कि 20वीं से 3 बार विधायक बने हरिभूषण ठाकुर को 2025 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार आसिफ अहमद से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता का राहुल गांधी पर सवाल, बोले, प्रियंका संभालें कमान, वह दादी इंदिरा के जैसी हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी ने पार्टी के हालात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थिति कमजोर है। अल्वी ने कहा है कि कांग्रेस संगठन का हाल दयनीय हो गया है और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस लीडरशिप जिम्मेदार है। अल्वी ने कहा है कि कांग्रेस संगठन का हाल दयनीय हो गया है और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस लीडरशिप जिम्मेदार है। अल्वी के मुताबिक चुनावी मेहनत और तैयारी के मामले में भाजपा से मुकाबला करना तो दूर, कांग्रेस कहीं ठहर ही नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल, साइकिल के टायर में सोने के बिस्कुट छिपाकर युवक कर रहा था तस्करी, बीएसएफ ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी तस्करी को नाकाम कर दिया। बीएसएफ की 119 बटालियन के जवानों ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चल रहे एक अभियान के दौरान एक साइकिल के टायर में छिपे 7 सोने के बिस्कुट बरामद किए। सोने का कुल वजन 816.41 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। हालांकि मौके पर मौजूद तस्कर भागने में सफल रहा। बंगाल में बड़ी साजिश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में घुसपैठ के बाद हड़कंप, ईसी ने मांगी एसआईआर गतिविधियों की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के दफ्तर में हुई गंभीर सुरक्षा चूक ने राज्य प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के भीतर हलचल मचा दी है। घटना के बाद यह साफ हो गया कि सीईओ ऑफिस में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभा पा रही थी। इस कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त सीईओ, संयुक्त सीईओ, डिप्टी सीईओ और वहां काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है। सोने चांदी के दाम में अचानक उछाल, क्या आपके निवेश पर असर पड़ेगा? जानिए आज के ताजा भाव। सोना और चांदी आज भी निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद धातुएं मानी जाती हैं, खासकर आर्थिक अस्थिरता के समय। वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू मांग, त्योहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात पर निर्भर करती हैं। आज के दाम के अनुसार चांदी का भाव 1,60,800 रुपये प्रति किलो है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 1,17,485 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आने वाले समय में चाहे टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाएं, सोना और चांदी का महत्व कभी कम नहीं होगा।